अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी इस वीडियो में मैं रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 2 एंड 6 आप लोगों को बताऊंगी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्लास 9 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चंस हैं वही सिर्फ मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन भी ना रहे। आपको पता है आपका कोरोना की वजह से स्मार्ट सिलेबस है, शॉर्ट सिलेबस है। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ये एक्सरसाइज 6.1 में भी मैंने वीडियो अपलोड की है, उसमें भी ये मेथड आप लोगों को बताया HCF फाइंड करने का, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो इसमें भी आप लोगों को बताने लगी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2, दो आपके सामने एक्सप्रेशंस गिवन है, 8x4 माइनस 128 और 12x³ माइनस 96। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें 8 कॉमन आ रहा है। 128 8 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो इसीलिए हमने बोथ वैल्यूज़ में से सबसे पहले 8 को कॉमन ले लिया। वेरिएबल हम कोई भी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इधर x वेरिएबल है लेकिन इधर x एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो इट मीन्स हम x वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते। 8 को कॉमन लिया तो क्या बच गया आपके पास, x⁴ माइनस 128 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। अब आपने क्या किया, ये 8 एज इट इज़, x⁴ ओपन करके लिखें, x² का स्क्वायर होता है माइनस 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब आप देखें ये फॉर्मूले से ओपन हो रहा है, a² माइनस b² फॉर्मूले से ये ओपन हो रहा है। a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इसका मतलब है ये आपके पास a की वैल्यू है और ये 4 जो है आपके पास b की वैल्यू है। पहले हम a और b को माइनस कर देंगे और फिर a और b को प्लस कर देंगे, यानी पहले हम x² माइनस 4 लिखेंगे और फिर x² प्लस 4 लिखेंगे। ये आपके सामने है। 8 के फैक्टर्स मैंने फाइंड कर लिए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 4 2 8 होता है, तो ये फैक्टराइज करके ओपन करके लिख दिया है। अब ये फैक्टर्स एज इट इज़, x⁴ माइनस 4 यानी x² माइनस 4 फिर ओपन हो रहा है, का होल स्क्वायर x² बन गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। ये प्लस वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख ली। अगेन आपके पास यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। जब भी दो वैल्यूज़ हों और दोनों वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में हों और सेंटर में माइनस का साइन हो तो यही फॉर्मूला ही अप्लाई किया जाता है। अब इधर a की जगह पे x है और b की जगह पे आपके पास 2 है, तो एक दफ़ा a और b को माइनस कर देंगे, एक दफ़ा a b को प्लस कर देंगे, यानी एक दफ़ा x माइनस 2 लिख देंगे और एक दफ़ा x प्लस 2 लिख देंगे। ये एज इट इज़ आ गया। ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन जो गिवन था क्वेश्चन में, आपको दो एक्सप्रेशंस गिवन थे, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था ये फैक्टराइज होकर ओपन करके लिख दिया। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन जो है 12x³ माइनस 96 इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये आपके सामने है 12x³ माइनस 96। दोनों में से हम 12 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 96 12 के टेबल पे डिवाइड होता है 8 पे, तो 12 कॉमन ले लिया, x³ माइनस 8 आ गया। 12 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 4, 4 3 12 होता है, ये ओपन करके लिख लिया। x³ माइनस 8, x का होल क्यूब ले लेंगे, x³ बन जाएगा, और 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 2 का, तो 2 का होल क्यूब ले लिया। हमारे पास क्योंकि पावर में 3 है तो ये क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम उसके अकॉर्डिंग ही a की जगह पे इधर x है और b की जगह पे आपके पास 2 है, तो इस फुल फॉर्मूले में जहाँ a है वहाँ हम x पुट कर देंगे और जहाँ b है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़ आ गया। तो आप देखें a माइनस बी है यानी x माइनस 2 लिख दिया आपने, जहाँ जहाँ a था वहाँ x पुट करेंगे और जहाँ b है वहाँ 2 पुट करेंगे, तो a माइनस बी की जगह पे x माइनस 2 आ गया। a² यानी x का होल स्क्वायर हो गया, a b यानी x और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गया, x और 2 हो गया, और लास्ट में b का स्क्वायर है यानी 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एज इट इज़, ये x माइनस 2 एज इट इज़, और इसको ओपन करके लिख लेंगे, x का होल स्क्वायर x² हो गया, प्लस इसको सीधा करके लिख लें 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया। अब देखें जी कॉमन फैक्टर्स कौन से, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसमें कॉमन क्या था, 2 2 x माइनस 2, और ये भी 2 2 x माइनस 2, दोनों में देखें कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2, 2 2 4 हो गया, और x माइनस 2 एज इट इज़। तो HCF में हम हमेशा कॉमन फैक्टर्स ही लिखते हैं जो दोनों एक्सप्रेशन में होते हैं, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये क्या निकल आया आपके पास, 4 इंटू x माइनस 2। होप सो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 6 इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो सिंप्लीफाई 3 डिवाइडेड बाई x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। सोल्यूशन में मैंने क्वेश्चन को रीराइट कर लिया है। रीराइट करने के बाद देखें डिनोमिनेटर में आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, जो भी आपके पास टर्म्स हैं जिन्हें कहते हैं ओरिजिनल जो एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस में इनको टर्म्स बोलते हैं, यानी x³ अलग टर्म है, x² अलग टर्म है, इसी तरह x और इसी तरह 1, 4 टर्म्स हैं। जब भी क्वेश्चन में 4 टर्म्स हो तो हम हमेशा पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग किस तरह करते हैं, फर्स्ट का पेयर
थर्ड वैल्यू के साथ बनाते हैं, सेकंड वैल्यू का पेयर फोर्थ के साथ बनाते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स लिख दिया, इसी तरह प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया पेयरिंग फॉर्म में। जब 4 वैल्यूज़ हों, 4 टर्म्स हों, तो हम इसी तरह करते हैं। इसी तरह इधर भी एक्स क्यूब प्लस एक्स लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। तो न्यूमिनेटर वैल्यू 3 एज इट इज़ आ गई। अब हमने ये पेयर बना लिए, यानी ब्रैकेट्स में इनको लिख दिया इसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेयर में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। इस पेयर में स्मॉल एक्स की पावर इधर 1 है, इधर एक्स की पावर 3 है। जो स्मॉलेस्ट पावर होती है दोनों में वो हमेशा कॉमन आती है। तो एक्स हमारे पास कॉमन आ गया, एक्स की 3 में से एक एक्स चला गया, एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस ये एक्स पूरा ही बाहर निकल आया था, 1 बच गया। प्लस इन दोनों में वैल्यूज़ में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स दोनों के साथ 1 तो है ही। इधर तो 1 है, इसका कोफिशिएंट भी क्या है, 1 ही है। तो इसीलिए 1 को ही कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। जब भी 1 कॉमन आता है तो वही अंदर वाली वैल्यू एज इट इज़ पूरी ही आ जाती है। सिमिलरली 3 के बाद डिनोमिनेटर में इधर भी स्मॉल पावर एक्स की 1 थी, एक्स की पावर 3 से, तो एक्स की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया। एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 1 माइनस किया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स पूरा ही बाहर निकल आया तो 1 आ गया, माइनस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 कॉमन ज़रूर है। तो ये 1 को हमने कॉमन ले लिया। जब 1 कॉमन आता है तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, लेकिन साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए विद साइंस। ये देखें, ये दोनों एक्सप्रेशन में साइन भी सेम है। अब हम क्या करेंगे जी, जो लाइक टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो हमने एक दफ़ा लिख दी, और जो बाहर वैल्यूज़ हैं एक्स प्लस 1 वो भी हमने एक पेयर में लिख दिया। -3 डिवाइडेड बाई इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा लिख दिया, और एक्स माइनस 1 एक दफ़ा लिख दिया। ये न्यूमिनेटर वैल्यू 3 एज इट इज़। अब हम ले सकते हैं जी, क्योंकि सेंटर में जब भी फ्रैक्शनल वैल्यूज़, ये रेशनल एक्सप्रेशंस है, फ्रैक्शनल एक्सप्रेशंस हैं, तो ये इनके सेंटर में माइनस का साइन है। जब भी माइनस या प्लस का साइन होता है तो हम डिनोमिनेटर्स का हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो अब देखें डिनोमिनेटर्स में क्या क्या कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम है, तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 ये दोनों सिंगल टाइम ही है, तो इनको एक दफ़ा लिख लेंगे। जो डबल है वो भी एक दफ़ा जाएगा, और जो सिंगल है वो भी एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब देखें न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर वैल्यूज़ तो बाद में ही सॉल्व होंगी, पहले डिनोमिनेटर को हम इस एलसीएम से कंपेयर करेंगे। इस एलसीएम से इस डिनोमिनेटर्स को, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को कंपेयर किया जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम आ गया, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 सेम आ गया। इट मीन्स ये एलसीएम में ये दो डिनोमिनेटर्स वैल्यूज सेम है। जो डिफरेंट वैल्यू है वो है एक्स माइनस 1। तो ये जो डिफरेंट वैल्यू है इसको हम इसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 के साथ हम एक्स माइनस 1 को लिख देंगे। इसी तरह माइनस का साइन ये एज इट इज़ आ गया। अब फिर हम इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम है, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 सेम है। जो डिफरेंट है एक्स प्लस 1 उसको इस 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। होप सो आपको ये एलसीएम का तरीका समझ आ गया होगा। एलसीएम हमने पहले लेना है जिसमें दोनों सेम वैल्यूज़ थी, वो हमने सिंगल टाइम लिख दी, और जो सिंगल टाइम वैल्यूज़ थी वो भी हमने लिख दी। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन, 3x माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस 3x ये आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। x 2 टाइम्स है, x का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 1 भी 2 टाइम्स है तो 1 का होल स्क्वायर आ गया। 3 प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल हो गया, माइनस 3 क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस होता है 3 और 3 बन गया 6। और डिनोमिनेटर में क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओपन करके हमने लिख दिया। अब माइनस 6 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स था, तो एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स यानी स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 6 हो गया, एक्स 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 6 एज इट इज़। क्योंकि न्यूमिनेटर में माइनस है, मैं माइनस के साइन को गायब करना चाह रही हूँ, तो डिनोमिनेटर में मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगी तो ये 1 के साथ माइनस का साइन था, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और x4 के साथ इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है वो भी माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा। गलती से मेरे से उस टाइम प्लस निकल गया, माइनस 6 एज इट इज़। तो ये मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये माइनस प्लस का साइन, x4 के साथ इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ये माइनस में आ गया, और ये माइनस का साइन प्लस में आ गया। माइनस का साइन से कैंसिल, 6 बच गया, और इसको मैंने सीधा करके लिख दिया 1, और ये माइनस वाली वैल्यू बाद में, प्लस का साइन था इसके साथ तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x4, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देख लें। a प्लस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी एज इट इज़ आ गया, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, स्मॉल पावर ऑफ a कॉमन आ रहा है, a की पावर 2 से a की पावर 1 स्मॉल है तो a हमने कॉमन ले लिया, लेकिन b को हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें b प्रेजेंट नहीं है, तो a हमने कॉमन ले लिया, a की पावर 2 में से a के चला गया तो a आ गया, माइनस a b में से a बाहर निकल आया तो b बच गया।
डिनोमिनेटर में देखिए फॉर्मूले को मैं ओपन करके लिख रही हूँ, ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर होता है -2, ब्रैकेट में अलग अलग लिख रही हूँ, और बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास बी स्क्वायर होता है, तो ये मैंने ओपन करके लिख दिया। अब आपके पास देखिए जी फॉर्मूलाज क्या ओपन हो बन रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख देना है। और डिनोमिनेटर में देखें जी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमेशा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आप 6 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही इसको ओपन फॉर्म में था, इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो ये क्लोज करने से सेंटर वाली वैल्यू हमेशा गायब हो जाती है, ए और बी का होल स्क्वायर आ जाता है, सेंटर में जो साइन होता है 2 के साथ वो अप्लाई होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब मैंने यही कुछ किया, ए प्लस बी न्यूमिनेटर वैल्यू एज इट इज़, ये भी न्यूमिनेटर वैल्यू एज इट इज़ आ गया, डिनोमिनेटर में मैंने ओपन कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इस वैल्यू को क्लोज करके लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपके सामने है। अब आपने क्या करना है, ए प्लस बी से कैंसिल हो गया, इधर बच गया 1, ए माइनस बी एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय ए इंटू ए माइनस बी, और इसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकती हूँ। ए माइनस बी से कैंसिल हो गया। अब आपके सामने 1 ओवर ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ये आपके सामने बच गया। 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी एज इट इज़, डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन में, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू न्यूमिनेटर वैल्यू डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगी, तो ए माइनस बी बाय ए हो गया, ए माइनस बी से कैंसिल हो गया, 1 ओवर ए आपके पास फाइनल आंसर हो गया, ये आपके सामने है जी फाइनल आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज 9 का अपलोड करूंगी, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो कीप वॉचिंग।